प्रभात बच्चों, मैं आपका अशोक सर। कक्षा 5वीं को मैं हिंदी तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाऊँगा। बच्चों, यह जो हिंदी भाषा है यह बहुत ही आनंदता के साथ तुम्हें पढ़ना है। यह बहुत ही मनोभाव के साथ मनोरंजन रूप में तुम्हें पढ़ना है। बच्चों, यहाँ पर हम हिंदी भाषा को जानेंगे और हिंदी जो भाषा है वह जो भाषा है उसे शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना है, तभी बच्चों तुम शुद्ध लिख पाओगे। तो आज हम हिंदी भाषा के एकदम शुरुआती चीज़ को सीखेंगे जिसे स्वर कहते हैं। आइए सबसे पहले हम स्वर जानने के पहले हम ध्वनि को जान लेना ज़रूरी है। ध्वनि मतलब होता है साउंड। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से विभिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि वाक्य का ये सबसे छोटा इकाई है, मीन्स पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ध्वनि को जब हम लिखेंगे तो उन ध्वनियों का जब लिखित रूप यानी हम लिख रहे हैं तो उसे वर्ण कहेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जाना ध्वनि। वर्ण मतलब ध्वनि वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण यानी ध्वनियों को जब हम लिख रहे हैं, वर्णमाला। आइए अब हम इसके डेफिनेशन के साथ इसे जानते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो अनेक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब इन वर्णों को एक साथ पिरो लेते हैं, एक साथ लिखते हैं तो इसे वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण के प्रकार दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों, आज हम केवल यहाँ पर स्वर वर्ण को ही जानेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जिसे स्वर्ण वर्णों को हम जब बोलते हैं तो हमें किसी की सहायता नहीं होती है, यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब देखते हैं कि ये स्वर वर्ण है कौन कौन से हैं। तो ये स्वर वर्ण है बच्चों अ, आ, छोटी बड़ी, छोटी-ऊ, बड़ी-ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, यही है। और यहाँ पर और दो जुड़े हैं जो स्वर में नहीं है, फिर भी हम जानेंगे, अंग और अ। तो बच्चों, स्वर वर्ण जो है वो 11 होते हैं, यानी 11। अब हम देखेंगे कि यह वर्ण क्या क्या है और उनसे क्या शब्द बन रहे हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटी ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत और आ जो है उसे अर्ध बिंदु कहते हैं, जो अंग्रेजी शब्दों में व्यवहार किए जाते हैं, यानी ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर। यह मैं आगे की कक्षाओं में तुम्हें विस्तारित रूप से पढ़ाऊँगा। बच्चों, तुम्हारी किताबों में शायद कुछ और भी हो सकता है, तुम उसे अपने किताबों को देखकर याद करोगे। 11 स्वर के साथ अंग और अह को जानोगे। और बच्चों, अब तुम लोग कॉपी में इसे 2 बार प्रैक्टिस करोगे। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटी-ऊ, बड़ी-ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। 11 और 2
तेरा। ये तुम लोग लिखकर प्रैक्टिस करोगे। आया समझ में बच्चों? इसकी बाद वाले कक्षा में मैं व्यंजन वर्ण को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।